एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं ओनली देसी का, हम आपके एकॉन का द रिविजिट वी कैन से। तो बेसिकली जो ओनली देसी के रिविजिट्स होते हैं इतना ज़्यादा वी कैन लाइक रिलेट टू दैट। मतलब जो कुछ भी हमारे दिमाग में जो आता है ना जब ये मूवी देखते वक्त, मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, द सेम थिंग दैट पर्सन सेज टू अस। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक रिविजिट मतलब बनाता है, मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो सच में बोलूँ तो इतना ज़्यादा खतरनाक है इनके रिविजिट्स, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लिटरली। मतलब इतना ज़्यादा पसंद आता है, सब देख लिया मैंने, ये भी देख लिया। तो दिस इज़ मी सीइंग इट अनदर टाइम है ना। तो हम आपके हैं कौन का द रिविजिट, तो ये कैसा होने वाला है चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा गेमिंग चैनल है नाइट किंग, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसी मैंने मांगी थी वैसी भाभी पाई। Ooh, this one's going to be interesting because you know it's got Bhabhi. In this messed up world, जहाँ आज की जनरेशन को porn में स्टोरी चाहिए और मूवीज में porn. Let's rewind to the era when the only thing people wanted to see is some unrealistically happy family with super unrealistic characters जिनके पास फटे तक पैसा और गले तक संस्कार हुआ करते थे. Basically was a time जब XXX नहीं SSS चलता था. सुंदर, सुशील, समझदार। So be ready for the rich family version of नदिया के पार, जिसको पक्का मोदी जी ने देखा था before giving us the first जनता कर्फ्यू टास्क. हम आपके हैं कौन? सूरज भरजातिया इज बैक, जिनकी मूवीज में हीरो अपनी हीरोइन के बाल के अलावा आज तक कुछ और नहीं खोल सका. ब्रिंग्स यू अ मूवी विद ग्रेट मैसेज कि हर आदमी भगवान होता है. पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की। भाई लड़की वाले हैं, रुकना तो पड़ेगा ही। Be ready for a movie कम किसी की शादी का वीडियो ज्यादा with 16 songs. Seriously, we counted. 1 घंटे का तो सिर्फ गाना है इस मूवी में, including engagement song, शादी song, विदाई song, कोद भराई song, breakup song, song where they're trying to imitate animals. एंड द सॉन्ग जिसके बिना आज तक अंताक्षरी शुरू नहीं हुई. समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम. चलो मौत से गाओ. कैलाश नाथ जी राजेश के लिए दुल्हन की तलाश में है, बट शी मस्ट बी सुंदर, सुशील, समझदार। एंड दिस बहु सर्चिंग somehow ends up at a खुलेआम flirting between समधी and समधन जी. गाने बैठे गाना सामने समधन है, ये बनारस की साड़ी खूब सजे. They're flirting, right? सुना दीजिए ना। They're definitely flirting. You know, it's all fun and games till this shit happens in real life. समधन जी, ये मन भी कितना बावरा है. A love story of Rajesh and Pooja, who really needs to do something about her constant sweaty armpits. ओके Probably because she's, you know, super hot. Wait, she's the one from that 90s show with super depressing title song. मेरी किस्मत लिखते लिखते मेरा मालिक सो गया. Same here, man. Same here. देखिए किस तरह राजेश पहली बार पूजा से मिलता है. Who straight up look like a grinning face emoji. You should get that. बहुत अच्छी पेंटिंग है. थैंक यू। और पहली ही नजर में पूजा भी फैसला कर लेती है कि अब उसे अपनी सारी जिंदगी राजेश के घर के किचन में बितानी है. सीरियसली, शादी के बाद बहन या तो खाना बना रही होती है या फिर फ्रूट्स काट रही होती है. लेकिन क्रिकेट खेलते वक्त सबको पता चल जाता है कि राजेश ग्राउंड में शॉट नहीं बल्कि बेडरूम में शॉट लगाने के फिराक में है. मेरे घर वाले तो टीवी में इतने के लिए भी ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये सब बच्चे किसके हैं भाई? उसमें से एक को तो बाल में जू मिल गई एंड ही इज लाइक लेट मी किल दिस बिच रियल क्विक. लेकिन घर का मेन कैरेक्टर है प्रेम. ही इज द ओनर ऑफ अ कार फैक्ट्री जिसकी खुद की जीप ऐसी दिखती है जैसे स्कूल के नोटबुक में लास्ट का 2 पेज हो. देखिए किस तरह प्रेम पूजा की बहन निशा को इम्प्रेस करता है बाय शोइंग ऑफ हिज टैलेंट. लगता है इंप्रेशन जमाना पड़ेगा. रन. इधर टफी की भी फटी पड़ी कहीं ये बाद में ये ना बोल दे कि गाड़ी कुत्ता चला रहा था. उसकी तो जीप में भी लिखा हुआ है ट्राई टू कैच मी, नो चांस. Couldn't agree more, प्रेम. Couldn't agree more. Nisha is a smart girl. तुम कंप्यूटर्स कर रही हो? वाओ। But who gives a shit because all she does is cooking, serving, cutting fruits and most importantly ये बहन सुपली में गाजर साफ करती है. कंप्यूटर्स। लेकिन फिर पूजा गिर जाती है hysterically.
जीती रहो। लेकिन मरने से पहले ये कुछ कह रही है। कह रही है कि तुम दोनों की शादी करने के प्लान की गांड मार के जा रही हूँ। जीती रहो। और पूजा की अस्थियां बहा के घर वापस आने पे सारा घर उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए। और तभी राजेश को याद आता है कि साली होती है प्यारे आधी घर वाली। और ये खबर सुन के प्रेम बहुत दुखी है, लेकिन फिर वो कहता है कि मान जाओ भैया। अबे शादी होगी तो गर्लफ्रेंड भाभी बन जाएगी, और भाभी माँ समान होती है, माल समान नहीं। और इसी के साथ कैलाशनाथ जी राजेश और निशा की शादी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि अब बार बार न्यू समधन जी कौन खोजें। और ऐसे में टफी के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और सूरज भर जाता है कि मूवी में स्पॉटलाइट मतलब shit about to go down। देखिए किस तरह निशा अपना ब्रेकअप लेटर, एक रुमाल जो लिटरली सभी इंडियन मॉम्स के पास होता है, में रैप करके प्रेम को देने के लिए कहती है एक कुत्ते को। टफी, मेरा एक काम कर दो। It's a dog. All they can do is sniff other dog's butthole. लेकिन टफी नहीं चाहता कि बाद में प्रेम और निशा राजेश का खून करके भाग जाए। अरे मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखता हूँ, उसमें ऐसा ही होता है। और अब राजेश को सब पता चल चुका है। मैं ही नहीं समझ पाया कि तू मुझे क्या कहना चाह रही थी। Are you fucking kidding me? वो दोनों पूरी दुनिया के सामने चिड़ी मारी कर रहे हैं और ये बोलते हैं वही तो। मैं ही नहीं समझ पाया। अब बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे गाने के शुरू में पूजा के बाल छोटे होते हैं और गाने के बीच में ही लंबे हो जाते हैं। बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे निशा के बाल फंक्शन से पहले छोटे होते हैं और उसी शाम को लंबे हो जाते हैं। ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे इस मूवी में एस ग्रैबिंग को संस्कारिंगली दिखाया गया है। और इसी के साथ प्रेम को निशा और कैलाशनाथ जी को सुशील, सुंदर और समझदार समधन जी मिल जाती है। समधन जी सुना दीजिए ना। हम आपके हैं कौन? That's a valid question because you know पहले रिश्तेदार, फिर गर्लफ्रेंड, फिर ऑलमोस्ट भाभी, फिर वाइफ, आगे पता नहीं क्या क्या। यार इंडिया की कौन सी विदाई में लोग ऐसे बालकनी में चढ़ के झूमते हुए दिखते हैं? ये सालियां बड़ी तेज हैं। Oh hello Desis! If you enjoyed the video, make sure you hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram at only_Desi. And I'll see you guys in the next one. प्यार मुझे करो। टू मच टैलेंटेड। मतलब एक बात बोलूँ, मुझे जब मैंने फर्स्ट वाला देखा था रिविजिट में, सिर्फ एक ही मतलब बात दिमाग में आया, टू मच कीन ऑब्जर्वेशन एंड टू मच टैलेंट यार। मतलब एक बात बोलो, अगर वो गाना देखते हुए वो क्रिकेट वाला जब वो चलता है, किसी ने नोटिस किया है क्या वो बच्चे के बालों से चूहे निकल कर सके? Who the hell does that? वो तो गाना देखना नहीं, उसका ऑब्जर्वेशन, वो सब इतना ज़्यादा खतरनाक है। और बालों को भाई छोटे बाल, लंबे बाल, ओ माय गॉड, ये पूरा ही मतलब इनका चैनल है ना जो ओनली देसी का, इतना ज़्यादा मतलब पूरे इतना भर भर के टैलेंट है। और मैंने ऐसे और भी ज़्यादा न्यू व्हाट वी कैन से न्यू मतलब इंट्रोड्यूस हुई न्यू चैनल से, एक के पापा ओकस और एक के सनरे बी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रोस्ट करते हैं ना। रिविजिट की बात नहीं कर रही हूँ, रोस्ट की बात कर रही हूँ। तो उनका मैंने लाइक रिसेंटली विजिट किया, देन आई लव देयर रोस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड उसको मतलब इतना ज़्यादा लॉजिकल की वजह से कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज या कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए थे उनके चैनल पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम बात नहीं। लेकिन ऑडियंस को पसंद है कंटेंट तो व्हाई नॉट है ना। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दो ओनली देसी है ऐसा। दो रिविजिट मतलब पूरे जो यूट्यूब पे ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, दैट इज़ मतलब इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया। डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ थिंग एंड टेकिंग अ रिस्क इज ऑल्सो थिंग, लेकिन वो लोगों को पसंद आना इज़ ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। जो लोगों को ये वाला जो उनका एक्सपेरिमेंट है इतना ज़्यादा पसंद आया ना, खतरनाक। आई जस्ट लाइक दिस लव। अभी जिनको इतना ओनली देसी को जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, ही डिजर्व्स मोर देन दैट, लेकिन कम है। आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब व्हाट दैट डूइंग, एल्गोरिदम का क्या चक्कर है, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन ये चैनल जो भी है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, बट इट इज़ नॉट। लेकिन ठीक है, मतलब हमें पसंद आया ये कंटेंट, वी आर लुकिंग एट इट, बस में है ना। तो यार बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बढ़िया। आई जस्ट लाइक लव हिज एक्सेंट ऑल्सो एंड हिज वीडियो। मतलब जो कुछ भी है इनके वीडियोज में, द ऑब्जर्वेशन, द एक्सेंट, और जो उसके बोलने का ढंग, और कैसे क्या बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, और क्या दिखाना चाहिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे देगा रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गाइस, प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।